एक्सरसाइज 1.3 का पांचवा सवाल लेके हम हाजिर हुए हैं। इसके पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें शांत दशमलव प्रसार को जानना जरूरी है। तो शांत दशमलव प्रसार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, जिसमें हर का भाग अंश में पूरी तरीके से चले जाता है, यानी कि शेषफल एक वक्त के बाद शून्य हो जाता है, उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और उसकी पहचान ये है कि अगर किसी संख्या के हर में जो संख्या है उसकी अगर हम गुणनखंड कर देंगे और वो गुणनखंड या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो ऐसी कंडीशन में उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन अगर किसी भिन्न के हर के गुणनखंड करने पर 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, लेकिन इनके अलावा भी कोई तीसरा पद आ जा रहा है, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यानी कि भागफल उसमें चलता रहता है, शेषफल कभी भी 0 नहीं आता है और भागफल में जो अंक हैं कुछ समय के बाद रिपीट होने लग जाते हैं। अगर हम इस संख्या को देखें तो इसका हर 17 है और 17 के अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो 17 ही आएगा। तो 2 और 5 या 2 और 5 दोनों के अलावा यहाँ पे 17 है, तो इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यहाँ पे अगर हम हर का भाग अंश में देंगे तो शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा और कुछ चरणों के बाद भागफल के अंक रिपीट होने शुरू हो जाएंगे और भागफल में जितने अंक बार बार रिपीट होंगे उन्हीं को हम पुनरावृत्ति खंड कहते हैं। तो हम अभी कुछ एग्जाम्पल अशांत आवर्ती के लिए लेते हैं। जैसे कि अगर हम 1/3 को लेते हैं तो भागफल यहाँ पे 0.3333 ये चलता रहता है, इसी को हम 0.3 का बार कह सकते हैं। तो इसके भागफल में हम देख सकते हैं कि जो एक अंक 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 1 हुई। एक और अशांत आवर्ती का हम उदाहरण लेते हैं 1/6। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 1 को तो ये आता है 0.1666 और चलता रहता है। तो ये 0.16 का अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया। इसके भागफल में भी 6 का अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही हमारा पुनरावृत्ति खंड है। इस पुनरावृत्ति खंड में केवल एक ही अंक आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसके पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 1 हो गई। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/7। तो अगर हम 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये होता है 0.142857, फिर दोबारा से 142857 और आएगा और ऐसा चलता रहना है। तो ये बाद में इसको हम कह सकते हैं 0.142857 का बार। अब इसके भागफल में जो पुनरावृत्ति खंड है ये 142857 पूरा माना जाएगा क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है। इस पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 आ रही है। तो अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं तो पहले वाले एग्जाम्पल में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 1 आई जो कि 3 से कम थी। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 1 आई जो कि इस 6 से कम थी। ऐसे ही तीसरे वाले पार्ट में जो पुनरावृत्ति खंड है उसमें अंकों की संख्या 6 आई थी जो कि इस 7 से कम थी। तो ओवरऑल नियम ये होता है, जिसको मैंने यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया, कि जो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या होती है वो जो भिन्न हमें दी रहती है उसके हर से कम होती है, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उससे कम आनी चाहिए, ये हमारा नियम है। और अगर हम बात जैसे इस सवाल पे अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर 7 है तो इसके पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या अधिकतम 6 हो सकती है। तो यहाँ पे तो अधिकतम पूरा इसने अपना आंकड़ा पूरा कर लिया था। इससे ऊपर वाले सवाल में इसके पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 5 हो सकती थी, इससे एक कम, लेकिन यहाँ पे 1 हो गई है तो अधिकतम 5 हो सकती है, ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही हमारा जो पहला पार्ट में पूछा गया है इसमें कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे 17 है तो 17 से 1 कम, यानी कि
अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। इसने सेकंड पार्ट में कहा कि आप अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हम 17 से डिवाइड करेंगे 1 को। 1 को हम लिख देते हैं 1.00। तो ये जो भाग है पॉइंट लगेगा 0, 5 उतरा 85 हो गया। यहाँ पे बच जाएगा 15, उतरेगा 0। ये भाग इसमें जाना है 8 बार, तो ये हो जाएगा 136, बच गया 14, उतरा 0, भाग 8 टाइम्स जाएगा। 136 बच गया 4, उतरा 0, भाग 2 टाइम्स जाएगा। 34 बच जाएगा 6, उतरेगा 0, भाग ये जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 51। यहाँ पे हो जाएगा 9, उतरेगा 0, भाग यहाँ पे 5 टाइम्स जाना है, 85 हो जाना है, बच जाएगा 5, उतरेगा 0, भाग 2 टाइम्स जाएगा, 34 हो जाएगा, बचेगा 16, उतरा 0, भाग 9 टाइम्स जाएगा, 153 हो गया, बच गया यहाँ पे 7, उतरा 0, भाग इसमें 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 68, बच जाएगा यहाँ पे 2, उतरा 0, भाग 1 बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17, बच जाएगा 3, यहाँ पे उतरेगा 0, भाग 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 17, माइनस करेंगे तो आएगा 13, ये भाग जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 119, बच जाएगा यहाँ पे 11, ये भाग जाएगा 6 बार, यहाँ पे आ जाएगा 102, यहाँ पे बचेगा 8, उतरेगा 0, भाग जाएगा 4 बार, यहाँ पे आ जाएगा 68, बच जाएगा यहाँ पे 12, 17 का भाग 120 में देना है, तो ये जाएगा 7 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 सत्ते 119, बच जाएगा यहाँ पे 1। अब जो ये शेषफल 1 आ रखा है, ये शुरुआत में भी 1 ही था, अब फिर वही प्रक्रिया दोबारा से होगी, यानी कि जब ये भाग आगे को चलता रहेगा तो इसमें दोबारा से वही आना है 0588235294117647। तो ये जो मान है यहाँ पे इसका बार बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद 0588235294117647, और यही फिर दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि जब ये 1 आ गया तो 1 हमारा सवाल ही था, तो दोबारा से यही चीज आना है, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, और शुरुआत में यहाँ पे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके पुनरावृत्ति खंड में अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट आ रही हैं, जो कि अधिकतम 16 आ सकती थी, इससे कम भी हो सकती थी, लेकिन इत्तेफाकन इस सवाल में अधिकतम ही आ गई है, लेकिन ये 16 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इस विभाजन क्रिया के द्वारा हमने यहाँ पे दिखा भी दिया है कि किसी भी संख्या का जो पुनरावृत्ति खंड होता है उसमें हर से एक कम बार मैक्सिमम अंक हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो चुका है।